नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में सरहुल पर्व पर सामने आई झांकियों के बाद एक बवाल मच गया है, जहां झांकियों में हेमंत सोरेन की तस्वीर से राजनीतिक निशाना साधने की कवायद में कोड ऑफ कंडक्ट को ही ताक पर रख दिया गया है। दरअसल सरहुल शोभा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक झांकी निकाली गई। इस झांकी में हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया, साथ ही एक स्लोगन भी लिखा गया था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अब झांकी में दिखाया गया कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी की ओर से शोषण किया जा रहा है और इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष समेत 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, एक झांकी में तो आदिवासियों को पुलिस बल की ओर से दबाते हुए दिखाया गया है और झांकी में अडानी देश छोड़ो का स्लोगन भी लिखा था। तो सरहुल पर्व के जरिए ये कौन सा राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश की गई केंद्रीय सरना समिति की तरफ से? आज की चर्चा इसी पर और जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो झांकी बहाना है, असल में 24 निशाना है जी। मौका तो था सरहुल शोभा यात्रा का, मगर ये तस्वीर झारखंड की सियासत में नया बवाल खड़ा कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक झांकी निकाली गई। इस झांकी में हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया, साथ ही स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में दिखाया गया कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी की ओर से शोषण किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे वाली तस्वीर सूबे की सियासत का नया फसाना बन रही है। आपको बता दें कि इस झांकी को केंद्रीय सरना समिति ने तैयार किया है। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पूर्व सीएम को साजिश के तहत जेल में डाला गया है। मसला सियासी संदेश का छिपा है, क्योंकि आदिवासियों के महत्वपूर्ण पर्व सरहुल पर यह सियासी पैगाम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे भी इसके पहले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हर कार्यक्रम में उनके सलाखों के पीछे वाली तस्वीर के जरिए विक्टिम कार्ड खेल रही है। लेकिन केजरीवाल से काफी पहले गिरफ्तार होने के बावजूद जेएमएम की तरफ से ऐसी तस्वीर कभी जारी नहीं की गई, मगर अब तस्वीरों के जरिए सियासी वार हो रहा है। जबकि अक्सर आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाली बीजेपी इस मामले पर कुछ खामोश लग रही है। देखिए, यह आदर्श आचार संहिता का मामला था, इसलिए इस पर एफआईआर कर दिया गया। लेकिन झारखंड की और झारखंडियों की, आदिवासी की और आदिवासियतों की भावनाओं को भी समझना होगा और यह झांकी के रूप में राज्य की जनता की एक भावना थी। जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को एक गलत साजिश और षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से फंसाने का काम किया, तो यह जनता उस बात को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस प्रकार का झांकी के स्वरूप में उसको दर्शाने का काम किया। तो हमें लगता है यह कोई गलत भी नहीं था। दरअसल सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। सरना स्थल पर पूजा के बाद दोपहर से अलग अलग समितियों के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वस्त्र पहनकर झूमते हैं और बसंत के आगमन की खुशी मनाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच झांकी के जरिए
राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। इस झांकी के जरिए मणिपुर हिंसा, हंसदेव जंगल की कटाई, संविधान से छेड़छाड़ और सरना धर्म कोड के नाम पर हो रही राजनीति को शब्द बाणों के जरिए राजनीतिक युद्ध लड़ा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष के साथ 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप ये कि झांकी के जरिए राजनीतिक मंशा से धार्मिक अवसर का उपयोग किया गया। धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों को लगाया गया। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड बहाना है, असल में 24 का चुनाव निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सरहुल पर्व को लेकर जिस तरह से केंद्रीय सरना समिति की तरफ से ये झांकी निकाली गई और झांकी के जरिए एक पर्व को सियासी संदेश में बदल दिया गया, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल मौजूद है, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ एएस देओल हैं, जो कि जेएमएम के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है देओल साहब। हमारे साथ इस खास चर्चा में रियाज अहमद है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रियाज भाई। और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रदीप सिन्हा भी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो एएस देओल साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं। सर, आपने कांग्रेस नेता की एक बाइट आपने सुनी, इस बयान सुना इस पैकेज के अंदर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मामला सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट का था, इसलिए एफआईआर दर्ज करा दी गई, वरना कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अब एक बार मैं दूसरा सवाल करूं उससे पहले सर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, ये जो कुछ भी हुआ ये सही था या गलत था? सबसे पहले तो रितेश धन्यवाद बुलाने के लिए। और एक बहुत संवेदनशील टॉपिक है और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वो बुक निकाल लें आप। उसमें मेनली पूरी की पूरी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही है मैक्सिमम। हाँ। एक पेज 20 में उसका दिया हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पार्टी नहीं है और कैंडिडेट नहीं है उनपे क्या किस तरह से लागू हो सकती है। जी ठीक है सर, जो कांग्रेस नेता बोल रहे थे सर उसके पहले उनको भी नहीं, मैं तो मैं अगर आप बोलोगे मैं आप बोलोगे तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। मैं अभी पढ़ ही रहा था। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। आपका जब फोन आया, नहीं आपकी बात ठीक है। तो देखिए दो तीन चीजें। एक तो कि क्या ये सरहुल का जब जुलूस निकल रहा था तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या प्रशासन से इन्होंने परमिशन ली थी? तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जब प्रशासन परमिशन देता है तो उसको गाइडलाइंस लिख के देनी चाहिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो क्या प्रशासन ने उनको लिख के दिया था? अगर नहीं लिख के दिया था तो ये प्रशासन की चूक है, उनकी चूक नहीं। तो सीधे साधे लोग हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि नहीं आता है। दूसरी बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मैक्सिमम यूज जो धाराएं दी गई हैं और जो पॉइंट दिए गए हैं कि कौन नहीं यूज कर सकता, उसमें बेसिकली है कि धार्मिक ऐसी कोई चीज नहीं बोलनी है। एक तो उन्होंने कहीं भी कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, कहीं वोट नहीं मांगे कि किसी को कहा कि वोट दीजिए। वो एक जनरल पब्लिक की फीलिंग है, जो लोगों की फीलिंग है वो उठा रहे है ना। कहीं आप दिखा दो जेएमएम का झंडा, बीजेपी का झंडा, किसी का फोटो लगा हुआ या किसी को वोट देने के लिए प्रभावित कर रहे। तो ये अगर आम आदमी को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की भी अगर छूट नहीं है तब तो फिर हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। आप देखो जो अरुण गोविल हैं वो तो हनुमान जी की मूर्ति लेके घूम रहे हैं, राम जी की मूर्ति लेके घूम रहे हैं। किसी ने आपने भी नहीं उठाया ये मामला, तो आप यूज कर ही नहीं सकते। देओल साहब, नहीं बच्चे जा रहे हैं, सुनिए ना सर, जा रहे हैं, सुनिए ना सर, एक टीवी पे अगर उसका जिक्र हो, सुनिए ना सर। खैर, हाँ जी, आप अगर इस तरह की बातें जो है इसकी आदत हो चुकी है सर। आप नहीं, सर्टिफिकेट सुनिए ना सर, सुनिए ना, अब अपना काम करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, सुनिए ना। यस देओल साहब,
यस देओल साहब, इंडिया नहीं, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लें। मैं दिखा दूंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। सबसे आसान काम, सबसे आसान काम सर हम ही कर रहे हैं। सबसे आसान काम ये पत्रकारिता ही है सर। कर रहे हैं जो आपको सबसे आसान काम, मुश्किल तो सर आप लोगों के लिए है, मुश्किल सर आप लोगों के लिए है। करना चाहिए वो सबसे आसान काम हम ही कर रहे हैं सुबह से रात तक सर, 24 घंटे। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं कितनी ना, आसानी से प्रूव सर, करो ना। कितनी आसानी से। खैर मैंने तो आपको- मैं मैंने आपको खैर मॉडल मैं कोड ऑफ सुनिए ना, कंडक्ट दिखा दिया, मैं इस पर आप आपसे चर्चा कर सकता हूं सर, करूंगा, फिर कभी करूंगा सर, क्योंकि मैं जो आपका मोटिव है विषय को भटकाने का, वो मैं करने नहीं दूंगा सर। नहीं, मैं भटका नहीं रहा हूं। नहीं सर, मैं कहां भटका अगर रहा आप ये हूं? बात कह रहे हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, तो पहला सवाल सर कि प्रशासन किसका है। दूसरी बात सर, अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को ये गाइड, सुनिए जरा सर, अब सुनिए, अब सुनिए अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए, आप बोल चुके नहीं, ये आपके कांग्रेस नेता ने सर बोला। अब आप बात सुनिए, अब आप बात सुनिए। पहली बात प्रशासन किसका है, दूसरी बात सर ये आती है कि अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी वरना हम डिक्टेटरशिप में हैं, तो सर आप बोलिए कि चंपई सोरेन डिक्टेटर हैं, बोलेंगे आप ये बात? क्यों? आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने गाइडलाइन जारी नहीं की और इस तरह से अगर कर दिया और मुकदमा कर दिया तो हम डिक्टेटरशिप में हैं। आप नहीं कहेंगे सर ये बात, आप नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे आसान काम हम कर रहे हैं सर। आप मोदी उंगली उठाना बहुत आसान है सर, कुछ नहीं होगा। उंगली उठाना बहुत आसान है, अभी इलेक्शन कमीशन उंगली उठाना सर बहुत आसान काम है। मैं फिर भाई बात कह रहा हूं, बहुत आसान काम है उंगली उठाना सर, बहुत आसान काम, सबसे आसान काम यही है जिंदगी का सर। किसको रिपोर्ट कर रहा है प्रशासन? लेकिन आप प्रशासन किसका है सर झारखंड के अंदर? रिपोर्ट कर रहा है झारखंड के अंदर प्रशासन किसका है? पुलिस किसकी है सर? रिपोर्ट कर रहा है अभी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। पुलिस किसकी है सर? मुकदमा किसने दर्ज किया? कौन से थाने में हुआ सर? तो पूछेंगे ना, उन्हीं से पूछेंगे। तो आप बोल रहे हो कि डिक्टेटर नहीं, अभी आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो डिक्टेटरशिप है। प्रदीप सिन्हा जी, बहुत आसान है सर, देओल साहब बहुत आसान काम होता है, अगर मैंने सही बात, लेकिन आप ये भूल गए, आप ये भूल गए सर, आप ये भूल गए कि मीडिया पर उंगली उठाते उठाते आप अपनी सरकार पर उंगली उठा बैठेंगे। पूरा देश उठा रहा है, आपको ये पता नहीं था सर? पूरा देश उठा रहा है, गोदी मीडिया ऐसी थोड़ी कहा जा रहा है, पूरा देश उठा रहा है, हम थोड़ी उठा रहे हैं। वही तो कह रहा हूं सर कि आप उठाइए सर सवाल, लेकिन आप ये भूल गए, आप ये भूल गए कि सवाल उठाते उठाते आप कहां सवाल उठाने लग गए सर। आप चंपई सोरेन को डिक्टेटर बताने लग गए। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी बोलिए सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि डिबेट का समय बर्बाद करना कोई इनसे सीखे। विषय वस्तु क्या है उससे बिल्कुल अलग ले जाकर चीजों को डिटेल करने की कोशिश जो की जाती है, बाकी पैनलिस्टों का समय चला जाता है। और जहां तक प्रश्न है कि जो फूलचंद तिर्की पर केस हुआ है अन्य लोगों पर, फूलचंद तिर्की कौन है? कोई कल के बच्चे तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या प्रोविजन होता है, कि उनको पाठ पढ़ाए प्रशासन कि भाई आओ आपको किताब देते हैं ये पढ़ लो और उसके बाद जुलूस निकालना। उनको सारा कुछ पता है। जब हेमंत सोरेन के संदर्भ में उन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारियों को बाहर खड़ा दिखाया, उनको शिक्षकों के अंदर दिखाया, तो उनको भली भांति पता है। मैं समझता हूँ कि फूलचंद तिर्की अगर शुभचिंतक है हेमंत सोरेन के, तो उनको ये बताना चाहिए कि भैया चोरी मत करो। आप झारखंड के संसाधनों की रक्षा करने के लिए सत्ता में आए थे, न कि चोरी करने के लिए और चोरी करने वालों का साथ देने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है ना, देओल साहब तो बड़े मतलब सादगी से बोल गए कि बड़े भोले लोग हैं। अरे भोले लोग हैं तो अंजाम भी भुगतो, क्या दिक्कत है? भोलेपन में अगर आपने कोई गलती कर ली तो उसकी तो भाई जो प्रक्रिया है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर परेशानी क्यों है? लेकिन सर मसला एक और है प्रदीप सिन्हा जी, मसला यहाँ पर एक और है। मसला ये है सर कि देखिए हम पक्ष नहीं ले रहे केंद्रीय सरना समिति का। देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई प्रदर्शनी निकाली जाती है या जब कोई किसी भी तरह का कोई इस तरह से एग्जीबिशन होती है सर, उसका मोटिव ये होता है कि संदेश देना, और वो संदेश किसी भी तरह का हो सकता है। वो संदेश सर जो लोग उसको निकाल रहे हैं वो उनकी पीड़ा से जुड़ा हो सकता है। यहां पर सर अगर एक केंद्रीय सरना समिति की तरफ से ये निकाली गई
और इसमें ये संदेश दिया गया कि हेमंत सोरेन को डराया गया ईडी और सीबीआई के जरिए। तो सर उसमें इतना बवाल खड़ा करने की जरूरत कौन सी आन पड़ी सर? ये पंकज मिश्रा किसको डरा रहा था? संथाल परगना के क्षेत्र में वो जो संसाधनों की लूट कर रहा था, पत्थर तोड़ तोड़ के बेच रहा था, वो उसको कौन डरा रहा था? और जो अकूत संपत्ति उसने अर्जित की वो कहां तक पहुंच रहा था? छवि रंजन किसके कहने पर और किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे राजधानी में बैठ के जमीन की हेरफेर कर रहा था? सर देखिए भ्रष्टाचार की बातें सर, देखिए सर भ्रष्टाचार विरोधी बातें खास तौर पर देखिए बात वही हो जाएगी ना सर पर कि अगर ये आ रहा हूं सर, रियाज भाई एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास। अगर आप ये बोले कि वो भ्रष्टाचारी और वो भ्रष्टाचारी, तो सर देखिए फिर बात वही आ जाएगी कि उंगली अपनी तरफ सीधे सीधे खड़ी हो जाती है सर। नहीं, हम तो तैयार है ना। बहुत सारे उदाहरण है सर, बहुत सारे उदाहरण है। रियाज अहमद जी, उदाहरण होंगे, रियाज अहमद जी अपनी बात रखें। उनकी बात खत्म हो जाए तो मैं अपनी बात रखूं जी। मैं किन्हीं के बीच में टीका टिप्पणी नहीं किया था और ना मैं किसी को आपके बीच में सर कोई नहीं करेगा, आप अपनी बात आराम से रखें सर। हाँ, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये कहीं ना कहीं एक समाज की पीड़ा थी और जिस तरह से आज देश की स्थिति है, देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है और इस देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे आदिवासी लोग। कल सरहुल थी और सरहुल में ये अपनी पीड़ा को रखे, ठीक है, आचार संहिता का ये उल्लंघन आप कह सकते हैं या जो भी हो, लेकिन उनका मोटिव था कि जिस तरह से इस समाज में उनके साथ पीड़ा किया जा रहा है, उनके साथ जो घटना घट रही है, जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। और अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मुकुल राय कहाँ गए, जिनको भ्रष्टाचारी कहे थे और फिर ले गए थे और ले जाने के बाद उनका सारा केस खत्म करके और फिर वो टीएमसी में आ गए। ऐसे बहुत अजीब पवार की बात आप कर रहे थे, 70,000 करोड़, उसका क्या हुआ? असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है। तो ये डिबेट पे इस पर डिबेट से नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है और जिस तरह से कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों को जो इन्होंने 18 साल इस प्रदेश में शासन किया, इस प्रदेश में शासन करने के बाद इनकी जब विकास का काम देखा जाएगा तो कितना विकास का काम इन्होंने किया है आप देख ले। और जिस तरह से इन्होंने 18 साल यहाँ शासन करने के बाद हमारे लोगों को छलने का काम किया, यहाँ के जो मूलवासी और आदिवासी को छलने का काम किया, तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा है और पीड़ा झांकी के रूप में दिखाई जा रही है। तो इसमें मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक अपनी पीड़ा का लोग प्रदर्शन कर रहे थे और शायद आज भारतीय जनता पार्टी को भी इसकी पीड़ा हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, चूंकि समय की कमी है तो देओल साहब का एक रिएक्शन चाहेंगे। देओल साहब, चूंकि देखिए मैंने जिस कोड ऑफ कंडक्ट की बात की थी सर, वो इसलिए कोड की थी क्योंकि जब एक कांग्रेस लीडर की बाइट आई, उस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि दरअसल मसला कोड ऑफ कंडक्ट का था। आप सुनिएगा, मैं जो उनके शब्द से शब्द बता रहा हूं। उनका कहना था कि मसला कोड ऑफ कंडक्ट का था, इसलिए मामला दर्ज हो गया, उनकी नीयत गलत नहीं थी। ठीक है सर, अब इसको साइड से कर देते हैं। अब दूसरी चीज ये है सर, जैसा कि हम पहले बहस कर रहे थे, हालांकि बहस बहुत ज्यादा लंबी चली गई और होनी भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है। सर, मामला दर्ज किया गया पुलिस की तरफ से और 26 लोगों पर किया गया सर। इस पूरी प्रक्रिया को जो पुलिस की तरफ से अपनाई गई कानून का पालन करते हुए, उसकी सर खिलाफत करना क्या सही है या उसको कहना कि उन्होंने गलत किया? और दोनों ही चीजें तब सर जब अब सब अपनाओ। देखिए, सबसे पहले तो आप ही ने दोनों बातें कह दी। आप ही ने मुझसे कहा कि नहीं, आप बोल दो कि चंपा सोरेन तानाशाह है। सर देखिए, फिर उसी बहस में अगर हम जाएंगे मेरी बात समय बर्बाद हो जाएगा सर। बहस में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन के अंडर प्रशासन होता है, हाँ, उनको बुक्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए कि आप अगर किसी को प्रोसेशन निकालना है, नहीं निकालना है, क्या करना है। आप हर अफसर के रूम में जाइएगा, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जब सरहुल का परमिशन दिया तो वो किताबें नहीं पढ़ रहे थे क्या? इसमें नेता जिम्मेवार है क्या? मुख्यमंत्री जिम्मेवार है कि अधिकारी अगर किताब नहीं पढ़ रहा है और फिर वही अधिकारी उस पर केस भी कर रहा है? तो ये केस अब
हमने तो ये कहा कि दोनों ही बातें वो कर, एक ही आदमी कर रहा है, तो या पहला वाला रॉन्ग था या दूसरा वाला रॉन्ग है। अब ये इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है, मैं उस पर बात नहीं जा रहा हूं। मैं बात जा रहा हूं कि जिस तरह आदिवासी समाज, एक एक समाज को बीजेपी खत्म करने का काम कर रही है। पहले सरदारों को पगड़ी पहन के दिखते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, राजपूतों की पगड़ी उछाली जाती है। आज तो हमारे मित्र ने कह दिया आदिवासी समाज बोला है तो भुगतेगा, अगर बीजेपी का साथ नहीं देगा उनकी क्लियर धमकी आदिवासी समाज को कि भुगतेगा। तो अब जनता इनको भुगताएगी। अब देख लीजिए आगे, अब 2024 में झारखंड में जनता इनको भुगताएगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है सर। प्रदीप सिन्हा जी। अभी देवल जी ने कहा कि पगड़ी उछाली गई और खालिस्तानी कहा गया। जो स्वर्ण मंदिर के अंदर इंदिरा गांधी ने सेना भेज दी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो गले में टायर डालकर जला दिया गया था दिल्ली की सड़कों पर सिखों को, तब कहां सोए हुए थे लोग? तो निश्चित रूप से सिखों के प्रतिष्ठा के लिए, उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। और वैसे कल्प्रिट जो कांग्रेस शासनकाल में सांसद बने, मंत्री बने, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो एसआईटी गठित करके वैसे लोगों को जेल भेजा गया। तो पीड़ा स्वाभाविक है, कुछ लोगों को दर्द होगा, क्योंकि जो लोग उनको डिफेंड करना चाहते हैं, जो कांग्रेस का तलवे चाटना चाहते हैं, उनको लगेगा कि नहीं ये तो गलत कर रही है बीजेपी, क्योंकि हमारे लोग अच्छे थे जिन्होंने 4-5 हजार लोगों को चलाकर मार दिया। तो उनकी पीड़ा इनको नहीं देखी जाती। लेकिन भारतीय जनता निर्जर को लेकर इनको दर्द हो रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अगर दर्द हो रहा है, जिन लोगों ने कनाडा में, अमेरिका में बैठकर भारत में अगर देश तोड़ने की बात के लिए आंदोलन चलाने की बात करते हैं, रियाज भाई, तो वैसे लोग तो निश्चित रूप से सिख समाज से भी त्याज्य होने चाहिए। सिख समाज के लोगों को भी उनकी आलोचना करनी चाहिए कि ऐसे लोग रियाज भाई बोलिए, हितैषी नहीं हो सकते। जवाब देने का हक बनता है। मेरे समाज पे उन्होंने उंगली उठाई है। देवल साहब आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि उनके पास में कम गया तो आपके पास तुरंत आऊंगा सर, उनके बाद तुरंत आपके पास आता हूँ। रियाज भाई, मैंने किसी समाज को उंगली नहीं दिखाई, मैंने आपको आईना दिखाया। अब देश में आप जो कह रहे थे कि हमारे पगड़ीधारी को आतंकवादी कहा जाता है, तो बताइए गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? पिछड़े निर्जर जो मारा गया वो कौन था? ये बताइए। अपनी पीड़ा को जाहिर करेंगे, चाहे वो हथरस की कांड हो जिसमें एक बालिका का रेप हो जाता है और उसमें उस परिवार को मिलने नहीं दिया जाता। इस तरह से अनेक उदाहरण है। आज हमारे मुख्यमंत्री को, जो आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनको जेल भेज दिया गया और एक पीड़ा भी है उस समाज की, आदिवासी समाज की पीड़ा है। ठीक है, समय की कमी है, दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। देवल साहब अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए सर प्लीज, 15 सेकंड में सर, समय की कमी है, वाइंड अप करूंगा। हम लोग धरती से जुड़े हुए सिख का जो शायद प्रदीप भैया को मालूम नहीं है सिख कौन होते हैं। जिस इंदिरा गांधी की इन्होंने बात की, उनके पोते ने झुक के सिर, और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश से माफी मांगी, पर इनके प्रधानमंत्री ने अहंकारी ऐसे है, आज तक गुजरात के लिए माफी नहीं मांगी। और हमारा दिल बहुत बड़ा है। और आधे ऐसे, मैं 8वीं क्लास में था जब ये हुआ था 1983 का दंगा, और मैंने लोगों के चेहरे देखे हैं और आधे लोग आज बीजेपी में हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, उन्होंने हमारे मोहल्ले में आके दंगा किया था। और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको वो ऐसे लोगों को पार्टी में रख के हमको सिखा रहे हैं। ठीक है देवल साहब, ठीक है सर, समय की कमी है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एएस देवल साहब माफी के साथ सर रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो सरहुल पर्व एक ऐसा पर्व जो प्रकृति को लेकर होता है, लेकिन प्रकृति का एक खास नजारा यहां पर केंद्रीय सरकार समिति ने दिखाया हेमंत सोरेन के तौर पर। फैसला आप लोगों को करना है कि झांकी बहाना है और 24 निशाना है, ये क्यों है। आज की खास चर्चा में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी। नमस्ते।